वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल विजिट नहीं किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको एक बार ही हमारा चैनल विजिट करना चाहिए। यहां पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी स्किल्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। अब बात करते हैं पैटर्न प्रोग्रामिंग के आज के क्वेश्चन की। हमारा यहाँ पर पैटर्न नंबर 4 आपके लिए तैयार है, जिसका क्वेश्चन है टू प्रिंट ए स्क्वायर पैटर्न विद प्रोवाइडेड फिक्स डिजिट इन एवरी रो। इसका मतलब है हमें हर एक रो में हम जो नंबर प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्क्वायर पैटर्न डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 इंटर करता हूँ, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या आउटपुट लाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ 1 1 1 एंड सेकंड रो में आपका आना चाहिए 2 2 2 देन 3 3 3। मतलब इस टाइप से आपका आउटपुट आना चाहिए कि आप जो नंबर दे रहे हो, मान लीजिए मैंने 3 दिया, अब 3 के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोग्राम है या आपका जो कोड है वो इस टाइप से वर्क करना चाहिए कि 3 रो तक वह जाए और 1 से स्टार्ट होकर 1 बाय 1, जैसे फर्स्ट रो में 1 1 प्रिंट किया, सेकंड रो में 2 2 प्रिंट करेगा, देन थर्ड रो में जो हमने लास्ट नंबर दिया था हमने इनपुट में 3, उसी नंबर के अकॉर्डिंग 3 3 3। तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर पैटर्न होगा 3 बाय 3 का। मतलब सेम रो और सेम कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा कोड वर्क करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इस पैटर्न को तैयार करने के लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर जो हमने लिखा है इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने किसी भी लेक्चर में नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम को फिक्स नहीं रखा है। मतलब हम वो नंबर हमेशा यूजर से लेते हैं कि यूजर किस नंबर ऑफ रोज या किस नंबर ऑफ कॉलम तक अपने पैटर्न को प्रिंट करना चाहता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजर से जब भी हम कुछ इनपुट लेंगे तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में हमें स्टोर तो करना ही होगा। तो मैं यहाँ पर एक एन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें यूजर से इनपुट लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर यूजर से बढ़िया से मैं पूछ लेता हूँ कि इंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब हम यहाँ से यूजर से एक नंबर ले लेंगे जो हमारी रोज का नंबर होगा। लेकिन अगर आपको ये चीज पता नहीं है या फिर आप पाइथन में एकदम बिगनर हो या पैटर्न प्रोग्रामिंग में बिगनर हो या आपको बेसिक नहीं पता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब भी यूजर हमें कुछ इनपुट देता है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। अब हमें कोडिंग में किस टाइप की, मतलब किस डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट है हमें बिल्कुल यहाँ पर पता नहीं है। रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग आपका जो भी कोडिंग पार्ट होगा वो चेंज होता रहता है। लेकिन यूजर जो हमें दे रहा है उसका तो टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब हमें फिलहाल में यहाँ पर टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि हमें जो नंबर यहाँ पर चाहिए ना उसका टाइप इंटीजर होना चाहिए। मतलब हमें एक इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको बुलियन वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको बुलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर पाइथन में आपको बढ़िया से टाइप कास्टिंग मिल जाएगी जिसकी मदद से आप यहाँ पर किसी भी नंबर को किसी भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी नंबर को अगर आपको बुलियन वैल्यू चाहिए तो बुलियन वैल्यू में कैसे टाइप कास्ट किया जा सकता है, वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिलहाल में हमें यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, तो हम एक स्ट्रिंग जो हमें यूजर दे रहा था और हमें रिक्वायरमेंट थी इंटीजर वैल्यू की, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटीजर में उसकी टाइप कास्टिंग कर चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो नंबर आएगा उसको हमें क्या करना है। तो बढ़िया से इसके ऊपर हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न यहाँ पर प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर लगा ही देता हूँ फॉर आई इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए रेंज फंक्शन को मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। रेंज फंक्शन क्या करता है, 2 वैल्यूज आपसे लेता है, एक स्टार्टिंग वैल्यू एक लास्ट वैल्यू। अगर आप एक ही वैल्यू देते हो तो वो कौन सी ऑब्जर्व करता है या कौन सी वो गेट करता है, लास्ट वाले। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं 200, तो आपका रेंज फंक्शन क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होकर 199 तक वेरी करेगा, मतलब चलेगा। किसको चलेगा, अब वो खुद तो नहीं चलता है, वो फॉर लूप को चलने की परमिशन देता है। कैसे? आपका जो रेंज फंक्शन होता है ना वो हमेशा 0 से n-1 वैल्यू तक वेरी करता है, मतलब चलता है। अब वो खुद नहीं चलता है, उसके पीछे जो भी फंक्शन रहता है या हमारा जैसे फॉर लूप है या वाइल लूप है या कुछ और है वो उसको चलने की परमिशन देता है। तो आई होप कि आपको रेंज फंक्शन समझ में आ गया होगा। रेंज फंक्शन क्या करता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 वैल्यू तक जाएगा, ये फिक्स है। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 200 तक चलाना है तो आपको यहाँ पर वैल्यू देनी होगी 201, क्योंकि -1 होगा तो अगेन वो 200 तक आ जाएगा। तो ये रेंज फंक्शन की एक तो खासियत भी है कि वो n-1 वैल्यू तक जाता है। आप किसी को पता नहीं है कि रेंज फंक्शन कहां तक वेरी करता है, मान लीजिए उसको लग रहा है कि n तक वेरी करेगा तो वो यहाँ पर कोडिंग में 200 लिखकर छोड़ देगा, लेकिन उसका कोड तो 199 तक ही चलकर रुक जाएगा।
तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी कि रेंज फंक्शन किस टाइप से काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर रेंज फंक्शन को हमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कहां तक चलाना है। तो देखिए पैटर्न हमने कभी भी फिक्स नहीं रखा, यहाँ पर जो नंबर यूजर देगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारे पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो वो जो नंबर है वो हमने n के अंदर स्टोर किया है, तो हम यहाँ पर इसको बढ़िया से n पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉर लूप का काम पूरी तरह से हो चुका है। अगर हमारा फॉर लूप पूरी तरह से काम करता है, मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर कंडीशन सारी ट्रू होगी तो हमारा फॉर लूप वर्क करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा फॉर लूप तो काम करेगा ही नहीं। तो अगर हमारा फॉर लूप ट्रू वैल्यू के साथ काम करता है तो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, अब आप सभी को पता है, जैसे हमें डायरेक्टली कुछ प्रिंट करना हो तो हम यहाँ पर ABC या 8, 9, 10 ऐसा कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। वो स्ट्रिंग होगी या इंटीजर होगी उसकी बाद में मैटर है, लेकिन प्रिंट तो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक आउटपुट बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको आउटपुट लिखकर समझा देता हूँ। मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ 3। ठीक है, मैं यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ 3। तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए हमारा यहाँ पर 1, 1, 1, सेकंड रो में आना चाहिए 2, 2, 2, देन 3, 3, 3। मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो हमें जो इनपुट चाहिए ना, मैं इसको पहले तो कमेंट में स्टोर कर देता हूँ, चलो छोड़िए इसको रिमूव कर देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, हमें एक नंबर प्रिंट करना है। पहली बात, मान लीजिए यूजर 3 दे रहा है तो 3 रोज और 3 कॉलम तक हमारा नंबर प्रिंट होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो ये कंडीशन कैसे होगी, हमें यहाँ पर सीधी सी बात है, n से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था कि n से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम तक हमारे नंबर को प्रिंट कर देगा। ये हम सीख चुके थे। अब सेकंड चीज, अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो तो हमारा जो नंबर है ना वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमारा यहाँ पर जो रेंज फंक्शन है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके भी दिखा दूंगा, लेकिन वो फर्स्ट नंबर 0 आएगा और हमें 1 से स्टार्ट करना है। तो हमें यहाँ पर जो नंबर हम यहाँ पर देंगे ना उसमें पहले कंडीशन के साथ +1 करना पड़ेगा ताकि वो 0 ना आए, 1 से स्टार्ट हो। और एक चीज यहाँ पर नोटिस करने लायक है कि हमारा जो पैटर्न है ना वो हर बार एक नंबर के साथ इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर रो नंबर 1 में 1 है, देन 2, देन 3, मतलब हर रो में हमारा एक नंबर इंक्रीज होना चाहिए। तो ये कंडीशन कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले तो आ जाता है हमारे प्रिंट फंक्शन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है, तो पहले मैं यहाँ पर एक str ले लेता हूँ, क्योंकि हमने एक नंबर जो यूजर से लिया था ना उसकी टाइप कास्टिंग कर लिया इंटीजर में। अब वो इंटीजर है तो इंटीजर को अगेन हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रिंट करना है तो वहाँ पर नंबर थोड़ी प्रिंट करोगे आप, स्ट्रिंग में ही करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। ये बात तो हम यहाँ पर सीख चुके थे लास्ट लेक्चर में ही। अब बात करते हैं कि यहाँ पर प्रिंट किसको करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक n को प्रिंट करूंगा तो सेम नंबर प्रिंट होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है या थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है पाइथन में, तो ये जो i हमने लिखा है ना, ये i क्या है, ये एक वैल्यू है जो हर बार चेंज होती है। कैसे, मान लीजिए फर्स्ट टाइम में 0 आई तो अगली बार क्या आएगी, 1 आएगी, फिर सेकंड टाइम में 2 आएगी, फिर थर्ड, फिर 4, इस टाइप से इंक्रीज होकर हमारा फॉर लूप काम करता है इस i की वैल्यू के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर i को प्रिंट कर दूं तो वही तो हमें पैटर्न भी चाहिए, 1 2 3 4 या 0 से 0 1 2 3 4, इस टाइप से तो हमें पैटर्न भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक आइडिया लगाता हूँ और यहाँ पर i को अगर पास कर देता हूँ तो आउटपुट क्या आता है हम चेक कर लेंगे। और एक बात, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा था कि जब हम डायरेक्टली ऐसा प्रिंट करते हैं ना तो यहाँ पर स्पेस नहीं आता है, तो उस स्पेस को भी हमें प्लस ऑपरेटर के साथ ऐड करना है। वो भी हम लास्ट लेक्चर में बढ़िया से सीख चुके थे। तो मैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर एक स्पेस को ऐड करता हूँ। ये स्पेस एक नंबर के बीच में आएगा, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है सीखने लायक, लेकिन आप कहीं पर भी किसी भी कोडिंग पार्ट में अगर आपको कुछ स्केप या आपको कुछ नंबर या कुछ भी चीज़ें ऐड करना हो तो आप प्लस ऑपरेटर के साथ कर सकते हो, बढ़िया से, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर आपको एंड फंक्शन का यूज आता है तो आप एंड फंक्शन के साथ भी बढ़िया से यहाँ पर स्पेस को ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम को रन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड कहाँ तक काम कर रहा है और कौन कौन सी चीजें हमें और घट रही है जिनको हम हमारे कोड में ऐड करके हम बढ़िया से आउटपुट ला सकते हैं। तो फिलहाल में इस कोड को रन करते हैं, रन 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 टू द लूप, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए 5 इंटर करता हूँ तो ये आ रहा है, देखिए 0 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब हमारा आउटपुट तो ठीक ठाक ही आ रहा है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो रेंज फंक्शन है वो 0 से स्टार्ट होता है और हमें आउटपुट में क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है, 1 से। तो हमें यहाँ पर जो i की वैल्यू है ना इसको डायरेक्टली 1 से इंक्रीज करना होगा ताकि ये जो पहली रो में 0 आ रहा है ये तो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ
अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो आएगी ना 0, तो ये i के साथ +1 होके फर्स्ट वैल्यू ही 1 हो जाएगी। तो ये अब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो अगेन मैं आपको एक बार रन करके बता देता हूँ, यहाँ पर रन 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 और 4 इंटर करता हूँ। बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए यहाँ पर हमें बढ़िया से स्पेस भी मिल रहा है 2 नंबर्स के बीच में, और हमारा नंबर इंक्रीज भी हो रहा है 1 के साथ। और हम जो 0 से स्टार्ट करने की बात कर रहे थे रेंज फंक्शन के साथ, वो भी हम यहाँ पर हटा चुके हैं। तो बढ़िया से हमारा कोड का काम तो हो चुका है। अब इसमें चीजें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रिंग का मतलब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर, और पैटर्न नंबर 3 है, ये हमारा है पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 3 वाला लेक्चर देखिए, इसमें ये स्ट्रिंग के बारे में हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। फिलहाल में इस पैटर्न को भी हम बहुत ही अच्छे से एकदम डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं, किस टाइप से आपको इस पैटर्न को डिजाइन करना है, किस टाइप से यहाँ पर स्पेस को ऐड करना है, किस टाइप से आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम तक जाना है। वो सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर शुरू से फर्स्ट लेक्चर से पैटर्न 1 से एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। तो आप सभी को समझ में आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए, एक बार चैनल को विजिट करिए। यहाँ पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। किसी भी लेक्चर में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।